Good morning students, class 8th, chapter 9, packing. Students, now we are going to start our remaining chapter, part 3rd. Then Harris packed the strawberry jam on top of a tomato and squeezed it, and they had to pick out the tomato with a teaspoon. अब हैरिस क्या करता है, वो स्ट्रॉबेरी जैम को सभी टमाटो पर रख देता है और वो पिचक जाते हैं, दब जाते हैं, फिर उसे टमाटो टी स्पून से निकालने पड़ते हैं. एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न्स. ही ट्रॉड ऑन द बटर. आई डिड नॉट से एनीथिंग बट आई केम ओवर एंड sat on the edge of the table and watched them. It irritated them more than anything I could have said. I felt that it made them nervous and excited, and they stepped on things and put things behind them, and then could not find them when they wanted them. And they packed the pies of the bowl at the bottom and but heavy things on top and smashed pies in. अब क्या करते हैं, अब जॉर्ज की बारी आती है, जॉर्ज की टर्न आती है. पैकिंग तो वो बटर जब वो करता है तो वो बटर पर पैर रख देता है और उसे पूरा कुचल देता है, और जेरोम ये चीज़ें देख लेता है पर वो उसको कुछ नहीं कहता. जेरोम जो होता है लेकिन वो उसको कुछ कहता नहीं है, लेकिन वो सभी चीज़ें देख लेता है, बस टेबल के साइड में खड़ा होकर देखता रहता है. उन्हें इस चीज़ से काफ़ी इरिटेशन हो जाती है और कि मैं कुछ नहीं कह सका. उन्हें मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि इससे तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस और एक्साइटेड हो रहे थे. कभी चीज़ों पर पैर रख रहे थे, कभी अपनी चीज़ें पीछे रख देते थे और ये चीज़ें अपने पीछे रखकर भूल जाते थे. जब उन्हें सामान चाहिए होता था तो उन्हें मिलता नहीं था, और फिर उन्हें पाइस जो केक होता है टाइप में होती है, उन्हें नीचे रख दिया, फिर उसके ऊपर भारी सामान रख दिया जिससे सभी सारी चीज़ें बेकार कर देते हैं. बटर को भी वो बेकार कर दिया था उन्होंने. आगे है, आई never saw two men do more with 1 and 2 pence worth of butter in my whole life than they did. After George had got it off his slippers, they tried to put it in the kettle. It would not to go in, and what was in would not come out. They did scrape it out at last and put it down on a chair, and Harry sat on it, and it struck to him, and they went looking for it all over the room. I will take my oath, I put it down on that chair, said George, staring at the empty seat. I saw you do it myself not a minute ago, said Harris. And then they started round the room again looking for it, and then they met again in the center and started at one another. Most extraordinary things I ever heard of, said George. So mysterious, said Harris. Then George got round at the back of the Harris and saw it. जेरोम कहते हैं कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतना बड़ा, इतना बुरा होते कभी नहीं देखा. बटर के साथ और फिर जॉर्ज अपने स्लीपर्स को कैटल में रखने की कोशिश करता है, और वो उसके अंदर कैटल के अंदर जा नहीं रही थी. कैटल के अंदर कुछ सामान था तो वो बाहर निकल नहीं रहा था. फिर वो हल्की सी चप्पल को काट देता है और फिर उसे चेयर पर रखते हैं, और फिर जिस चेयर पर वो रखते हैं वहाँ पर हैरिस जो है आकर बैठ जाता है. हैरिस सेट ऑन इट. हैरिस आकर बैठ जाता है. हैरिस के पीछे वो जो चप्पल है जो है चिपक जाती है और वो उन्हें नहीं मिलती. आई विल टेक माई ऑथ. तो वो कहता है कि मैं इस खाली चेयर की कसम खा कर कहता हूँ कि वो चप्पल मैंने यहीं रखी थी और पता नहीं कहाँ पर चली गई. हैरिस क्या कहता है कि मैंने अपनी आँखों के सामने तुम्हें रखते देखा था. देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन. वो फिर पूरे रूम का चक्कर लगा लेते हैं पर उन्हें स्लीपर कहीं भी नहीं दिखाई देती और सेंटर में आकर मिलते हैं और एक दूसरे को देखते रहते हैं. मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग, कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा चीप बात हो रही है. हैरिस कहता है बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है. देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस. जॉर्ज हैरिस के पीछे जाता है और वो चप्पल उसे दिखाई देती है. वो जब भी चिल्लाता है, अरे ये तो आपके पीछे है, अरे ये रही चप्पल. Why here it is all the time, he exclaimed indignantly. Where
cried Harris, spinning round. Stand still, cannot you? roared George, flying after him, and they got it off and packed it in the teapot. अब क्या होता है, हैरिस पूरा घूम जाता है, कहता है कि कहाँ पर है। स्टैंड स्टिल, वो उसे कहते हैं कि तुम सीधे नहीं खड़े हो सकते, और फिर वो चप्पल निकाल कर अपने टी पॉट में पैक कर लेते हैं। आगे मॉन्टमोरेंसी वाज इन इट ऑल। ऑफ कोर्स मॉन्टमोरेंसीज एम्बिशंस इन लाइफ इज टू गेट इन द वे एंड बी स्वॉन इट इफ he can swim in anywhere where he particularly is not wanted, be a perfect nuisance, make people mad and have things thrown at his head, then he feels his day has not been wasted. मॉन्टमोरेंसी भी वहीं पर खड़ा था। उसका एक मकसद क्या था, वो उस डॉग का किसी भी तरह किसी की ज़िंदगी में घुसना, उसे पीटना। मॉन्टमोरेंसी एक डॉग है, वो वहीं खड़ा था, और किसी को पीटना, जब कोई उसे मारता तो उसे बड़ा अच्छा लगता था। वो ऐसी जगह चला जाए जहाँ पर लोग ना चाहते हो कि वो आए, क्योंकि वो काफ़ी शरारती था। वहाँ पर जाकर वो पूरा हंगामा कर दे और लोगों को पागल कर दे, तो वो समझता था कि उसका जो दिन है बेकार नहीं गया, उसने काफ़ी अच्छा काम किया। टू गेट somebody to stumble over him and curse him and steadily for an hour is his highest aim and object, and when he succeeded in accomplishing this, his conceit becomes quite unbearable. अब वो क्या कहता है कि, और उसको सबसे बड़ा मकसद उसका क्या था कि उसको ही उसे जो है ठोकर खाकर जो है घंटों तक गालियां देता रहे, और उसका मकसद पूरा हो जाता था। इससे उसे खुशी मिलती थी डॉग को। ही केम एंड सैट डाउन ऑन थिंग्स जस्ट व्हेन दे वर वांटेड टू बी पैक्ड, एंड ही लेबर्ड अंडर द फिक्स्ड बिलीफ दैट व्हेनेवर हैरिस और जॉर्ज रीच्ड आउट देयर हैंड फॉर एनीथिंग इट वाज हिज गोल्ड damp nose that they wanted. He put his leg into the jam and he worried teaspoons, and he pretended that the lemons were rats and got into the hamper and killed 3 of them before Harris could not land him with the frying pan. अब उसे जो भी चीज़ चाहिए होती थी वो उसके ऊपर जाकर बैठ जाता, और फिर हैरिस और जॉर्ज जिस पर भी उस चीज़ पर वो अपना हाथ मारते थे, वो अपनी नाक वहाँ मतलब अपनी नोज़ को लगाता, और वहाँ कभी कभी जैम के अंदर अपना पैर दे देता, कभी टीस्पून के अंदर के साथ खेलता, और कभी ये दिखाता कि लेमन को रैट समझ रहा है, कभी हैम्पर के अंदर घुस जाता, उसके उसको मतलब मारता, ये समझता कि उसने चूहे मार दिए हैं। उससे पहले हैरिस जो है उसे फ्राई पैन से मारने जाता था। हैरिस जेरोम तुमसे कहता कि तुमने उसे बढ़ावा दिया है। डॉग को जीरोम कहता कि मैंने ऐसा नहीं किया था। इस तरह के डॉग को प्रोत्साहित करना की ज़रूरत नहीं है, उसे नेचुरल होता है कि इस तरह का बिहेवियर करते हैं कि वो पैदा हुए हैं तो इस तरह के काम करते हैं। द पैकिंग was done at 12:50 and Harris sat on the big hamper and said he hoped nothing would be found broken. George said that if anything was broken, it was broken, which reflection seemed to be comfort him. He also said he was ready for bed. We were all ready for bed. Harris was to sleep with us that night and we went to upstairs. We tossed for beds and Harris had to sleep with him. He said, "Do you prefer this, the inside of or the outside?" I said, "I generally prefer to sleep inside a bed." Harris said it was odd. पैकिंग आखिरकार 12:50 पर कंप्लीट होती है। हैरिस बेटे से हैम्पर पर बैठता है कि उम्मीद है अब वो कुछ नहीं टूटा होगा। इसमें से वह कहता है कि अब तो उसे नींद आ रही है, हम सब तो सोने की तैयारी करते हैं। हैरिस आज रात को उनके साथ ही सोने वाला था। सारे सीढ़ियों के ऊपर चले जाते हैं और वी टोस्ट फॉर बेड्स, और वो उन्होंने बेड के लिए टोस्ट किया है। हैरिस जॉर्ज के साथ सोया हुआ है। वह पूछता है क्या तुम बाहर सो गए या अंदर? जीरोम जो है कहता है कि वो ज़्यादातर अंदर ही सोना पसंद करता है। आगे हैरिस सैड इट वाज ओल्ड। जॉर्ज सैड, सो जॉर्ज कहता है व्हाट टाइम वाज, शैल आई वेक यू फेलोज, मैं तुम्हें कितने बजे उठाऊं? हैरिस कहता है 7 बजे उठा देना है। तो वो कहता है
7. I said no 6 because I wanted to write some letter. वो कहता है नहीं मैं तुम्हें मुझे 6 बजे उठा देना, मुझे लेटर लिखना है. Harris and I had a bit of row over it, but it at last split the difference and said 6:30. Wake up 6:30, George, we said. George made no answer and we found on going over that he had been asleep for some time, so we placed the path where he could tumble into it on the getting out in the morning and went to the bed ourselves. अब वो लास्ट में वो कहता है मुझे 6 बजे उठा देना, मुझे कोई लेटर लिखना है. लास्ट में वो 6:30 का टाइम टेबल डिसाइड करते हैं उठाने का. और जॉर्ज कुछ नहीं कहता, उसे लगता है कि वो सो चुका है. वो क्या करते हैं, एक बाल्टी पानी उसके ऊपर उसके पास रख देते हैं. जॉर्ज उठेगा तो उसके अंदर गिर जाएगा और वो फिर सभी लोग सोने चले जाते हैं. ये थी बेटा हमारी स्टोरी पैकिंग. ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.